वेलकम टू TEDU चैनल्स मीन्स इलेक्ट्रिकल टेक एजुकेशन चैनल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ, यानी कि पिछली क्लास में पढ़ा था हमने बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। और हमने इसके पढ़े थे हमने बेसिक रूल्स, ठीक है। बेसिक रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक और गेट या नॉट गेट और ये ऑपरेशंस, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने पिछली क्लास में लगाए हैं। जो कि हमारा ये देखिए, पहले क्लास किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये UPPCL TG22, ये UPRBUNL के लिए भी है, UPRBUNL जो अभी एग्जाम होगा कुछ दिनों बाद। और ये एक प्रकार से कॉमन टॉपिक है। ये हमारा SSC JEE या UPPCL JEE, ये ऐसा कोई भी एग्जाम जो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हो, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हो, वहां पर ये इसमें से कॉमन टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बहुत कुछ पढ़ लिया है, यानी कि बेसिक रूल्स और बेसिक गेट्स, और हमने यहाँ पर 3 गेट्स भी पढ़ लिए हैं। 3 गेट्स मतलब कौन कौन से हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं? नॉट गेट, और गेट एंड गेट। ये 3 गेट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। आज हम देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल गेट, सॉरी, आज हम यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल गेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यानी यूनिवर्सल गेट्स हमारे वे गेट्स होते हैं जो सामान्यतः जो जनरली गेट्स होते हैं एंड, नॉट और, यानी कि इन सभी से मिलकर बनते हैं। इनमें से किसी भी 2 या इनसे मिलकर बनते हैं, वो सभी गेट्स के कहलाते हैं, हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि नॉर गेट और नंड गेट, ठीक है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे 2 एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि XOR और XNOR, ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड हमने कुछ और भी देखा है, वो भी हमें यहाँ ही पढ़ना है। यानी कि गेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम यहीं देखेंगे। और उसके बाद में हम कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे कि हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है हमारा हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ये भी सब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक UPPCL TG2 के लिए यही टॉपिक्स बहुत रहेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना एक टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं पहले नॉर गेट। नॉर गेट में सबसे पहले क्या है? नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बाई पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल गेट क्या है? एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। ये आप नोट्स में लिख लेंगे अपने, एक यूनिवर्सल गेट है। दूसरी बात, नॉर गेट में हम यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे हैं, यानी और प्लस नॉट से मिलकर बना है। ये गेट किससे मिलकर बना है? नॉट गेट प्लस और गेट। यानी कि दूसरा पॉइंट अगर हम ये लिखना चाहें कि नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना है हमारा नॉर गेट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका हम सिंबल देखना चाहें, देखिए सिंबल भी हमारा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। नॉर गेट का जो सिंबल होता है हमारा, ये होता है हमारा A, B और Y। यहाँ पर एक बबल्स लगा होता है, ये हमारा नॉट गेट का ही बबल्स होता है, ठीक है। या हम और इसको हम बना सकते हैं दूसरे प्रकार से भी, यानी कि हम इसको हम इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं, यानी A, B, ठीक है। और ये क्या है हमारा Y। ऐसे भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट मिलेगी, देखिए और गेट है ना, तो और गेट पे क्या होता है हमारा?
ए प्लस बी, और जब नॉट लग जाएगा, देखिए यहाँ तक तो हमें यहाँ तक क्या आउटपुट मिलेगी, यहाँ तक मिलेगी हमारी ए प्लस बी, और इसकी नॉट के बाद जस्ट क्या हो जाता है ये अपोजिट, यानी कि y इजिकल टू क्या मिल जाएगा ए प्लस बी और इसके ऊपर बार, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त होने वाला है ए प्लस बी और इसके ऊपर बार। और इसी को ही हम लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम्स के द्वारा हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम के द्वारा हम इसको अलग अलग तोड़ भी सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल को देखें, यानी कि ट्रूथ टेबल, यहाँ हम देख लेते हैं इसकी ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल से पहले हम यहाँ पर इसका एक सर्किट देख लेते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हो। यानी कि हमने यहाँ क्या करा, देखिए नॉट गेट है तो सीधी सी बात है पैरेलल में लगा देंगे दोनों के, और गेट है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जैसे कि हमने जनरली पीछे देखा था। यानी कि दो हमने स्विच लगा दिए इसके, और हमने एक यहाँ पर क्या करा, एक बैटरी जोड़ दी, और यहाँ से एक क्या हो गया हमारा बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये मान लीजिए आप बल्ब है, एज इट इज बल्ब मान लीजिए, यानी कि बाई आउटपुट मान लीजिए, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करें, यानी कि ए बी और बाई, यानी कि 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट कैसे मिलेगी, यहाँ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जब यहाँ से हम दोनों इनपुट को 0 0 देंगे, यानी कि इसको भी 0 दे दिया, 0 का मतलब ये ओपन, यानी कि लो इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलने वाली है हमें, यानी कि ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो यहाँ जब ये खुला है इसका मतलब यहाँ करंट नहीं जाएगी, और जब यहाँ इन दोनों में करंट नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है आगे करंट यहाँ फ्लो होगी और बल्ब से करंट फ्लो होती हुई आगे चली जाएगी। यानी कि जब दोनों इनपुट हमारी लो होती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी आउटपुट होती है वो क्या मिलती है, हाई मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 0 हो गया, ए 0 हो गया, बी हाई हो गया, यानी ए लो बी हाई, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, स्विच यहाँ से जुड़ जाएगा। जब स्विच यहाँ से ऐड हो जाएगा तो हमारी जो करंट है वो इस सर्किट के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। जब इस वाले सर्किट के थ्रू करंट कंप्लीट हो जाएगी तो बल्ब में हमारा क्या जाएगी, करंट नहीं फ्लो होगी, तो आउटपुट हमारी क्या मिलने वाली है, लो मिलने वाली है। उसी प्रकार से अगर हम इसको हाई इसको लो करें तो यहाँ पर भी हमारी लो प्राप्त होगी, अगर दोनों को हाई हाई करेंगे तब भी आउटपुट हमारी लो प्राप्त होगी। ये है हमारा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। और बुलियन व्यंजक मैंने आपको लिखवा दिया है। बुलियन व्यंजक हम जनरली ये लिख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि ए प्लस बी के ऊपर बार, या हम कह सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। और यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट हमारी क्या होंगी, यानी कि बोथ इनपुट क्या होंगी, हमारी लो होंगी, तो यहाँ हम देख सकते हैं आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगी भाई, आउटपुट हमें प्राप्त होगी हाई, ठीक है। या हम दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं एनी इनपुट, जब हमारी कोई भी एक इनपुट लो हो, या हम कह सकते हैं कोई भी एक इनपुट हाई हो एक इनपुट लो हो, यानी एनी इनपुट लो, या हम कह सकते हैं बोथ इनपुट हाई या बोथ इनपुट हाई, तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होने वाली है भाई, आउटपुट हमें लो प्राप्त होने वाली है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर गेट से। तो यहाँ पर हमने देखा नॉर गेट, सबसे पहले नॉर गेट हमारा यूनिवर्सल गेट है, नॉट और गेट से मिला हुआ है। ये आपको डायरेक्ट सिंबल दे देगा, पूछ लेगा, यहाँ इस प्रकार से भी सिंबल दे सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन ये भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे, देखो इसके प्रकार के न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ये आपको सीधा सीधा आपको ये डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा ये निम्न में से किस का डायग्राम है, और यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हमने ये बनाई ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब अगला गेट हम देख लेते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट गेट देख लेते हैं हम नंड गेट। ठीक है, नंड गेट क्या है भाई? नंड गेट भी हमारा सिंपल है। तो नंड गेट भी एक क्या है? ये भी एक यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, ये भी एक क्या है? यूनिवर्सल गेट है। और ये क्या है भाई? ये किस किस के साथ मिलकर बना है? ये हमारा नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड गेट के साथ मिलकर के बना है। अगर हम इसका भी अगर एक सिंबल देखें, नंड गेट का भी अगर हम सिंबल देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम है। एंड गेट बना दीजिए, फिर यहाँ पर एक बबल्स लगा दीजिए नॉट गेट का, और यहाँ हमने क्या दे दिया? ए और बी, दो इनपुट और एक आउटपुट। इसको भी हम किस प्रकार से और बना सकते हैं भाई? इसको भी हम यानी कि एक ये एंड गेट और एक हमने नॉट गेट लगा दिया, इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगी हमारी ए डॉट बी, और यहाँ जो प्राप्त होगी हमारी बाई पर क्या प्राप्त होगी? ए डॉट बी के ऊपर बार, क्योंकि नॉट गेट है, नॉट क्या कर देगा? इसको रिवर्स कर देगा या बार लगा देगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए डॉट बी बार। और इसको ही हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के द्वारा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये भी आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। या हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिसके द्वारा हम इसकी ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं आसानी से। तो डायग्राम में हम देखेंगे नॉट गेट लगा हुआ है तो पैरेलल में लगा देंगे, यानी कि 1 मिनट। नॉट गेट यानी कि एक स्विच हमने यहाँ लगा दिया और एक स्विच हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ से हमने कोई एक बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ हमने क्या लगा दिया? कोई एक बल्ब लगा दिया। ठीक है ना, बल्ब लगा दीजिए, कह दीजिए ये आउटपुट कह दीजिए, यानी कि ये हमारी आउटपुट है और ये दोनों क्या है? हमारी इनपुट है। यहाँ पर हमने ए और बी दो इनपुट दे दी हैं। इसी से ही हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यानी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए दो इनपुट ए बी और बाई, यानी कि यहाँ पर हमने दो इनपुट ले ली हैं ए बी बाई। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इनपुट पोर्शन है और ये हमारा आउटपुट पोर्शन है। ठीक है, यानी कि 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक, यहाँ हम देखेंगे हमें किस प्रकार आउटपुट मिल रही है जब हम दोनों 0 0 इनपुट देंगे, यानी कि ये भी लो होगा, ये भी लो होगा। देखिए लो का मतलब क्या होता है? स्विच हमारा ओपन रहेगा, और ऑफ का हाई का मतलब होता है स्विच हमारा शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि स्विच क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों 0 0 यानी कि लो लो होंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है, जब यहाँ पर भी ये 0 होगी और यहाँ भी 0 होगी, तो सीधी सी बात है ये आउटपुट क्या होगी? हमें प्राप्त होगी। आउटपुट प्राप्त होगी, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा? हमारा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 0 0 तो करंट हमारी यहाँ से होकर के यहाँ फ्लो होगी, तो बल्ब हमारा जलेगा, यानी आउटपुट प्राप्त होगी। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जब हम ए को 0 देंगे, बी को 1 देंगे, जब पहले ही हमारी इस वाली लाइन की करंट यहाँ से कट गई ए से, तो बी पर जाएगी नहीं। जब बी पर नहीं जाएगी तो आउटपुट हमें मिलेगी। इस कंडीशन में भी मिलेगी और नेक्स्ट कंडीशन में मिलेगी। अब की बार यहाँ हो जाएगा। अब जब दोनों 1 1 होंगी, दोनों हाई इनपुट होंगी, तो हमारी करंट क्या होगी? देखिए जब हमारी दोनों हाई होंगी, मतलब ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो हमारी करंट का पाथ क्या होगा? ये होगा। ठीक है, हमारी करंट का पाथ क्या हो जाएगा? ये होगा, जब हमारी दोनों हाई होंगी। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारी आउटपुट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा आउटपुट लो कब होगी, यानी जब हम आउटपुट लो कब होगी, यानी यहाँ पर बस एक ही कंडीशन ये पूछ सकता है, आउटपुट लो कब होगी? व्हेन एक बार लिखना है, बोथ इनपुट हाई। ठीक है, जब दोनों इनपुट क्या होंगी? हाई होंगी। और आउटपुट हाई कब की होगी? जब व्हेन एनी इनपुट हाई। और यहाँ हम देख सकते हैं आउटपुट हाई कब होगा, यानी कि आउटपुट हाई कब होगा? जब हम कह सकते हैं एनी व्हेन एनी इनपुट हाई। ठीक है, यानी कि जब कोई भी इनपुट हाई होगी तब हम देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो हाई प्राप्त होगी। यानी 3 कंडीशन में हमारी आउटपुट क्या है? यहाँ पर
हाई प्राप्त हो रही है। 1 2 3 तीन कंडीशन में हमारी आउटपुट हाई प्राप्त हो रही है और एक कंडीशन में हमारी आउटपुट लो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से भी ये आपको डायरेक्टली ये पूछ सकता है, यानी कि सिंबल पूछ सकता है, या ये कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट है, किस किस से मिलकर बना होता है, नॉट एंड नैंड गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका सर्किट भी दे सकता है, ट्रुथ टेबल भी दे सकता है, और यहाँ से ये दोनों शर्तें भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो ये दोनों की दोनों शर्तें हमारी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आप इन वाली जो कंडीशंस है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर उससे अगला हम गेट देख लेते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा एक्सक्लूसिव गेट्स हम देख लेते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्लूसिव गेट। ठीक, एक्सक्लूसिव गेट में हम पहला गेट देख लेते हैं हम एक्सऑर गेट। ठीक है, ये भी हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेंगे ये दोनों गेट, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो एक्सऑर गेट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए सिंपल है बिल्कुल। एक्सऑर गेट का मतलब होता है ये हो गया हमारा एक्सऑर गेट, यानी कि दो इनपुट ए बी, और यहाँ से ये क्या मिल जाएगी, हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, आउटपुट प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से भी हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि जो हमारा बूलियन व्यंजक होता है, आउटपुट क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर दो ही जगह आउटपुट प्राप्त होती है। क्या होती है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे ये कैसा आया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हम बूलियन व्यंजक की बात करें तो यही एक हमारा बूलियन व्यंजक है, या हम इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, प्लस के ऊपर क्या है, सर्किल है। ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, ठीक है, यहाँ हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, यानी सत्यार्थ सारणी अगर हम इसकी बात करें तो ए बी और बाई, और बाई बराबर क्या है हमारा, ए प्लस बी। ठीक है ना, बाई बराबर क्या है हमारा, ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि 0 1 0 1, और हम देख लेते हैं 0 0 1 1। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगी हमको, यहाँ हमें सीधा सीधा पता है, जब दोनों इनपुट हमारी क्या होंगी, 0 0 होंगी। सीधी सी बात है, जब दोनों इनपुट 0 0 होंगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी। देखिए यहाँ हम 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 0 0 0 इंटू 0 0, तो आउटपुट भी क्या हमें प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। देखिए यूपीपीसीएल टीजीटी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसा है, लेकिन आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से हम बिल्कुल सीधा सीधा एक्सऑर गेट के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें। ठीक है, तो 0 के उल्टा क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ देखिए, जब हम ए बराबर, एक में निकाल के दिखा देता हूँ, ए बराबर 0 बी बराबर 1, तो वाई बराबर जो आउटपुट हमें मिला है ए बार बी प्लस ए बी बार। देखिए ए बार बी, तो ए बराबर 0 और 0 के ऊपर बार। ठीक है, ए बराबर 0 और 0 के ऊपर क्या है हमारा, बार है। तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 यानी 1.1, यहाँ पे डॉट है, प्लस ए डॉट 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1.1 1 प्लस 0 और इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ये मैंने पिछली एक क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं ये सारे रूल्स, या आप पिछली क्लास में जाकर के देख लीजिएगा। तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगी, हाई प्राप्त होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हाई प्राप्त होगी, और जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, दोनों में 0 0 और 0 इंटू 0 और 0 प्लस 0 0। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी 2 बार हमें क्या है, आउटपुट हाई प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है हमारा ए बार, और ये क्या है बी, और ये हमारा ए है और ये बी बार है। जहाँ 0 है वहाँ बी बार, जहाँ 0 नहीं है वहाँ सीधा सीधा लिख देंगे। तो हमारी जो आउटपुट है, हम लिख सकते हैं जो आउटपुट है वाई, वो हाई कब प्राप्त हुई है, 2 कंडीशन में प्राप्त हुई है। कब, ए बार बी और प्लस ए बी बार। ठीक है, यहाँ पर हमारी आउटपुट जो है
प्राप्त हुई है। और आउटपुट कब लो प्राप्त हुई है, कब हाई प्राप्त हुई है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आउटपुट जो हमारी लो प्राप्त हुई है जब हम इनपुट को, देखिए लो आउटपुट की अगर हम बात करें, लो आउटपुट किस किस कंडीशन में, जब हमारी इनपुट 0 0 और 1 1, ठीक है, जब ये हमारी इनपुट दी है हमने, तो हमारी आउटपुट क्या है, हमारी लो आउटपुट प्राप्त हुई है, ठीक है ना, लो आउटपुट प्राप्त हुई है। और अगर हम देखें यहाँ पर इनकी हाई आउटपुट के बारे में देखें, तो आउटपुट हाई कब प्राप्त हुई है, 0 1 और 1 0। जब कोई भी दो इनपुट में से एक इनपुट क्या है, हमारी हाई है, तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हुई है, हाई इनपुट प्राप्त हुई है। या फिर यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, आपको सीधा साधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब आपका, देखिए यहाँ हम देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ देख लेते हैं कि जब आपका XOR गेट का मतलब है कि जब आपके XOR गेट पर इस प्रकार से, जब आपका XOR गेट पर, यानी कि यहाँ पर कोई X इनपुट है और यहाँ से हमने क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो आउटपुट पर क्या प्राप्त होगी हमारी, जैसे कि अभी हमने देखा एक इनपुट हमारी कोई सी भी हो और एक इनपुट पे 0 दे दिया हमने, ठीक है, तो हमारी इनपुट क्या है, एज इट इज प्राप्त हो रही है, यानी कि X की X प्राप्त हो जाएगी हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यदि हमारा इनपुट तो यही है, एक X दी है और एक 1 दी है, ठीक है, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगी भाई, तो यहाँ हम देख रहे हैं जब हमने एक इनपुट को क्या दिया है भाई, कोई ना कोई इनपुट दी है 1 और दूसरी इनपुट क्या दी है, 1 दी है। यहाँ पर दूसरी इनपुट जब हम 1 देंगे, यानी कि दूसरी इनपुट जब हम 1 देंगे और एक कोई ना कोई हमने एक वैलिड इनपुट दी है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है भाई, रिवर्स प्राप्त हुआ है, जस्ट रिवर्स प्राप्त हुआ है उस इनपुट का, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हम X इनपुट देंगे और नीचे 1 देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर X बार इनपुट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। अगला गेट यहाँ पर हम देखते हैं, अगला गेट देखते हैं यहाँ पर हम XOR हो गया है, यानी XNOR गेट, ये भी एक एक्सक्लूसिव गेट है, XNOR, ठीक है। XNOR गेट भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी XNOR गेट एक्चुअल में है क्या, चलिए इसका पहले सिंबल देख लेते हैं। तो सिंबल भी सेम उसी की तरह ही है, यानी कि XNOR गेट, बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम एक बबल लगा देंगे नॉट गेट के तरह का, यानी नॉट, ये हमारा नॉट गेट का ही बबल है, तो A B और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा Y, ठीक है। इसको हम और ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, XOR गेट, ठीक है, और यहाँ से हम एक नॉट गेट लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में ये सिंबल आ सकता है। तो यहाँ से Y बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से A डॉट B, यानी कि A डॉट B, इस प्रकार से, चलो दोबारा लिख देते हैं इसको, तो सॉरी गलत हो गया, A डॉट B, ठीक है ना, A पॉइंट और उसके ऊपर सर्कल्स, यानी कि इस प्रकार से आपका ये बूलियन एक्सप्रेशन के रूप में ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। या हम इसी को ही लिख सकते हैं कि A बार B, देखिए A प्लस B, यहाँ तक हमें जो मिला था, देखिए यहाँ तक क्या मिला था, A प्लस B, ठीक है, और इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये बार लग जाएगा, बस A प्लस B के ऊपर बार, और ये A प्लस B बराबर हमने देखा था A बार B प्लस A B बार। अब इस पूरे के ऊपर भी हम बार देख सकते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था। अब देखिए जस्ट उसका उल्टा है, आप डायरेक्टली ट्रुथ टेबल इस पे देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रुथ टेबल को इसमें डायरेक्टली याद कर सकते हैं, A B Y जस्ट उसका अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट का मतलब है कि 0 1 0 1 0 0 1 1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब 0 0 होंगी तो हमारी 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका केवल उल्टा हो जाएगा, देखिए रिवर्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या मिल रहा था हमारा 0, तो उसका जब इन्वर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 0 1, तो यहाँ पर दो कंडीशन में हमारे लिए आउटपुट हाई मिलेगी। तो किस किस कंडीशन में भाई, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी और एक ये वाली कंडीशन हो जाएगी।
तो मतलब यहाँ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जीरो का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार और यहाँ हो जाएगा ए बी। तो हम यह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बार ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार प्लस का ए बी, यानी कि दो कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट रोल है एक्स नॉर गेट का। और यहाँ भी हम देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम एक्स नॉर गेट को, ठीक है, एक्स नॉर गेट को जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए बस, ठीक है। एक्स नॉर गेट को यहाँ से हम कोई एक्स इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से अगर हम जीरो दे रहे हैं, देखिए एक तो हमने इनपुट को जीरो कर दिया और एक कोई एक्स इनपुट दे रहे हैं, तो उसका हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, यानी कि जीरो का अपोजिट तो प्राप्त हो रहा है। एक इनपुट दे दिया हमने, एक इनपुट कोई भी दे दिया, एक जीरो दे दिया, ठीक है ना, तो उसका जस्ट क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक हम क्या दे देंगे, जीरो, तो वाई आउटपुट बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स बार। और इसी प्रकार से जब हम एक इनपुट 1 देंगे और दूसरी इनपुट को एक्स कोई सी भी इनपुट दे दिया, तो वाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो है काफी इनपुट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए आउटपुट कब हाई मिल रही है हमें, देखिए आउटपुट हाई कब मिल रही है, जब बहुत इनपुट लो या बहुत इनपुट हाई, या तो हमारी बहुत इनपुट हाई हो या फिर लो हो, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, हमें इनपुट क्या, आउटपुट क्या हो रही है, हमें हाई प्राप्त हो रही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देख लेंगे, इनकी जो इनपुट है वो एक समान है, तो आउटपुट क्या होगी, लो प्राप्त होगी, यानी कि एक जीरो एक 1 या फिर 1 या 0, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पर लो प्राप्त होगी, ठीक है। ये था हमारा एक्स नॉर गेट, यानी कि यूपीपीसीएल TG2 लेवल तक यहाँ तक काफी है, ठीक है। इससे आगे पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं, बस जनरली आपको पता होना चाहिए एक्स नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, एक्स नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रूथ टेबल में लो और हाई कब होता है, बस ये जस्ट इतना ही पता होना चाहिए, यही काफी है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसके 2-4 न्यूमेरिकल्स, या हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और देख लेते हैं कि हम देखिए यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि नंड गेट और नॉर गेट, ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि हम इनमें से, इनकी सहायता से हम कोई सा ना कोई सा गेट बना सकते हैं। तो कोई सा ना कोई सा गेट बना सकते हैं, यानी कोई सा भी गेट बना सकते हैं। तो मतलब नॉट गेट है, मान लीजिए नॉट गेट को कितने नंड या नॉर गेट मिला करके हम बना सकते हैं, तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, तो ये यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है, ये जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो टेबल है ये काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, यानी कि यहाँ हम देख लेते हैं गेट, और यहाँ एक कॉलम और बना लेते हैं बस, ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम और बना लेते हैं। एक मिनट सर, ठीक है, चलिए काफी है बस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हम मान लेते हैं नंड गेट, NAND नंड गेट, और यहाँ हम ले लेते हैं नॉर गेट, ठीक है। यहाँ हम पहले ले लेते हैं नॉट गेट। देखिए ये आपको सीक्वेंस थोड़ा याद रखना चाहिए, बिल्कुल आसान बन जाएगा। फिर नॉट नन और फिर एक्स और फिर उसके बाद में एक्स नॉर, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। फिर क्या करना है, हमें डायरेक्टली लिख देना है 1 2 3 4 5। अब यहाँ 1 तो एच आ जाएगा, 2 और 3 को रिप्लेस कर दे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, यानी 3 2
और 5 4। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताएंगे। चलिए इसको भी हम टेबल को बंद कर देते हैं, 5 4। ठीक है, देखिए नॉट 1, यानी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो मैं एरो बना देता हूँ, यानी कि 3 2, ये जस्ट इसके सामने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पर कि और गेट बनाने के लिए कितने नंड की आवश्यकता होगी, यानी कि और गेट बनाने के लिए कितने, देखिए नंड भी पूछ सकता है और नॉर भी पूछ सकता है, कितने नंड और नॉर की आवश्यकता होगी या नीड होगी, है नहीं, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए नंड गेट कितने लगेंगे हमारे और नॉर गेट कितने लगेंगे। एक और गेट बनाना है हमें, तो और हमारा कहाँ है भाई, ये हमारा और गेट है। तो एक और गेट बनाने के लिए कितने नंड की आवश्यकता होगी, इसके जस्ट सामने कितना है, 3 है। तो नंड कितनी की आवश्यकता होगी हमारी, 3, और नॉर की कितनी होगी हमारी, 2। यानी कि 2 नॉर को ले लें या हम 3 नंड गेट को ले लें तो हम एक और गेट बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि एक एक्स नॉर ले लीजिए, चलिए एक एक्स नॉर को बनाने के लिए, ठीक है ना, कितने नंड की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो आप देख रहे होंगे एक एक्स नॉर को बनाने के लिए कितने नंड की आवश्यकता हो रही है, 5। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सादा सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन ले लीजिए ए, चलिए क्वेश्चन ले लीजिए ए प्लस ए बी प्लस ए बी और बी, चलिए ए बी बी। ठीक है, तो यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको ये सारे के सारे रूल्स सिखा रखे हैं आप। ठीक है, क्लास 1 देखिए, क्लास 1 में हमारे ऑल रूल्स बताए हैं, ऑल रूल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं, ये क्लास हमारी यूपीपीसीएल TG2 यानी जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए तो बेस्ट है ही है, लेकिन जेई के लिए भी ये हमारा कॉमन टॉपिक रहेगा। देखिए A.A क्या होता है हमारा, A होता है प्लस, अगर इसमें से हम A भी कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस बी, ये 1 है तो 1 प्लस बी, और यहाँ 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो A प्लस ए बी डॉट 1। अब ए बी डॉट 1 मतलब ए बी हो गया, और यहाँ से हम A कॉमन ले लें तो 1 प्लस के बी, और 1 प्लस के बी अभी मैंने बताया 1 होता है, तो यहाँ भी A डॉट 1 यानी कि 1। ये क्या जाएगा हमारा आंसर, सॉरी A। यहाँ से आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, A प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए ए बार। ठीक है, चलिए 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा टफ देते हैं क्वेश्चन। ए बी बार, वहाँ तो आसानी हो जाएगा, ए बी बार प्लस बी बी सी बार, ठीक है ना, प्लस हम देख लेते हैं सी ए। ठीक है, इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए क्या कॉमन ले लेंगे भाई, यहाँ से सीधा सीधा, अब हम देखिए यहाँ और यहाँ सॉरी यहाँ पर एक चीज और लगा देते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं बी बार। ठीक है, बी बार
अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी बार। अब जैसे ही हम ए बी बार कॉमन लेंगे यहाँ से ए बी बार, तो 1 प्लस सी बचेगा और प्लस के बी बी बार सी। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, तो ए बी बार डॉट 1 प्लस बी बी बार इंटू सी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी बार प्लस बी बी बार सी। ठीक है, तो देखिए बी 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 बार, तो यहाँ से हमारा बी बी बार क्या हो जाएगा, यहाँ से बी बी बार क्या हो जाएगा हमारा 0। ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने पहली क्लास में बता दिए सब कि बी डॉट बी बार क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये जब 0 तो ये कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा और ए बी बार हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले जो भी हमारे ऑपरेशन हैं वो सभी मैं एक बार बता देता हूँ। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जो हमारे नॉट और ए ऑपरेशन वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉट ऑपरेशन की बात करें, ए बार में कन्वर्ट हो जाएगा और ए बार ए में। अगर हम एंड ऑपरेशन की बात करें तो ए डॉट ए क्या होता है हमारा, ए होता है, और ए डॉट ए बार हमारा क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ए डॉट 1 हमारा क्या होता है, ए होता है, और यहाँ हम ए डॉट 0 हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ऑपरेशन में ए प्लस ए क्या होता है हमारा, ए होता है, ए प्लस ए बार हमारा 1 होता है, ए प्लस 1 हमारा 1 होता है, और ए प्लस 0 हमारा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि हमारा यहाँ हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जैसे कि ए प्लस बी, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, ए प्लस बी और ए प्लस सी। देखिए वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक थ्योरम्स है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप ऐसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करके करें तो वही आंसर आएगा। तो ए इंटू ए यानी कि ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ए डॉट ए यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। यहाँ से हम ए कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। और यहाँ 1 प्लस सी अभी हमने बताया क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट 1 प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे 1 प्लस बी डॉट सी, और इज इक्वल टू ये भी ए डॉट 1 हो जाएगा प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी सी। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं अभी आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ए डॉट ए हम क्या करते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे और बी की मल्टीप्लाई बी से कर देंगे। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, देखिए ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ हम देखेंगे ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कल हो सकता है तो हम इस चैप्टर्स के चलो फाइनली हम एक ही बार में लगा लेंगे क्वेश्चंस। कल हम इसका पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारे नंबर सिस्टम और इनका कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए, हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट और बात है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जेई हो या फिर यूपीपीसीएल TG2 हो यानी इलेक्ट्रीशियन हो या अदर भी कोई टॉपिक्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम ये उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर हमारी अपकमिंग वीडियो
अपडेट से रहना है तो आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।